प्रेम एक ऐसा शब्द जो हमारी जिंदगी में ढेरों खुशियां लाता है, लेकिन कभी-कभी उतनी ही उलझने भी। तो आज हम इसी प्यार के पीछे छिपे रहस्यों और सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल हम सब ने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? कि प्यार एक तरफ तो हमें दुनिया का सबसे खुश इंसान बना सकता है, तो वहीं ये हमें तोड़कर भी रख सकता है। आखिर ये इतना उलझा हुआ क्यों है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, प्यार की इस पहेली को सुलझाना हम सबके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ये हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बिना ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। देखिए, प्यार का स्वभाव ना थोड़ा दो तरफा है। एक तरफ ये हमें खुशी और एक तरह का कॉन्फिडेंस देता है, तो दूसरी तरफ यही प्यार दिल टूटने की वजह भी बन जाता है। लेकिन इसके बावजूद इससे बचा तो नहीं जा सकता। प्यार करना और प्यार पाना ये हमारी एक बेसिक ज़रूरत है। अच्छा, प्यार को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। पुराने यूनानी दार्शनिकों का मानना था कि प्यार सिर्फ एक तरह का नहीं होता। उन्होंने इसे 4 अलग-अलग हिस्सों में बांटा था। तो ये है प्यार के वो 4 रूप। पहला है अगापे, मतलब बिना शर्त वाला प्यार, जो पूरी तरह से निस्वार्थ होता है, जैसे किसी का ईश्वर से होता है या पूरी इंसानियत के लिए महसूस होता है। दूसरा है फीलियो, यानी दोस्तों के बीच का गहरा और सच्चा प्यार, जहां बराबरी और सम्मान की भावना होती है। तीसरा है स्टॉर्गे, जो हमें अपने परिवार से मिलता है, जैसे माता पिता का अपने बच्चों के लिए, जो एक नेचुरल प्यार होता है। और चौथा है इरोस, यानी रोमांटिक और जुनून वाला प्यार। और पता है, कुछ समाजों में तो इसे खतरनाक भी माना जाता था, क्योंकि ये तर्क पर हावी हो सकता था। तो ये तो हुई प्यार के अलग-अलग प्रकार की बात। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम सब इन भावनाओं को पर्सनली कैसे महसूस करते हैं? हमारे जो पैटर्न होते हैं, जो आदतें बन जाती हैं, वो आती कहाँ से हैं? इसका जवाब शायद हमारे बचपन में छिपा हो सकता है, और यहीं पर अटैचमेंट थ्योरी सामने आती है। ये थ्योरी बताती है कि कैसे हमारे शुरुआती अनुभव हमारे बड़े होने पर रिश्तों का एक ब्लूप्रिंट या कहें तो एक खाका तैयार कर देते हैं। तो ये अटैचमेंट थ्योरी आखिर है क्या? देखिए, साइकोलॉजिस्ट जॉन बोल्बी के मुताबिक बचपन में हमारा अपने माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ जैसा रिश्ता होता है ना, वही हमारे भविष्य के सभी रोमांटिक रिश्तों की नींव रखता है। इसे एक सिक्योर बेस या सुरक्षित ठिकाने की तरह समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो हमें ये हिम्मत देता है कि हम बाहर जाकर दुनिया को देखें, उसे एक्सप्लोर करें, और हमें ये भरोसा भी देता है कि अगर हम कहीं लड़खड़ाएं तो हमारे पास लौटने के लिए एक सेफ जगह है। लेकिन सोचिए, जब ये सुरक्षित ठिकाना ही मजबूत ना हो तो तब असुरक्षित लगाव के स्टाइल डेवलप होते हैं। एक तरफ है चिंतित व्यस्त लोग जो रिश्तों में बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, और दूसरी तरफ है उपेक्षापूर्ण परिहारक लोग जो आज़ादी के नाम पर रिश्तों से ही दूर भागने लगते हैं। तो फिर एक हेल्दी रिश्ता दिखता कैसा है? ये है सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। ऐसे लोग रिश्तों में काफी कॉन्फिडेंट होते हैं। वे मुश्किलों को सुलझाना जानते हैं, खुलकर बात करते हैं, और उन्हें ये भी पता होता है कि अगर रिश्ता उनके लिए ठीक नहीं है तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। इसके बाद आता है चिंतित व्यस्त स्टाइल। इन लोगों को हर वक्त ये डर लगा रहता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़ देगा। इसी वजह से वे अक्सर रिश्तों में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और परेशान रहते हैं, और उनमें अक्सर सेल्फ एस्टीम की कमी भी देखी जा सकती है। अब आते हैं उपेक्षापूर्ण परिहारक स्टाइल पर। ये वो लोग हैं जिनके लिए आज़ादी ही सब कुछ है। वे किसी के बहुत ज़्यादा करीब आने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर होता है। दूसरों पर भरोसा करना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और आखिर में है भयभीत परिहारक स्टाइल, जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। ये लोग प्यार तो चाहते हैं, लेकिन करीब आने से डरते हैं। उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि शायद वे प्यार के काबिल ही नहीं हैं। तो इन सभी सिद्धांतों का मतलब क्या है? देखिए, इसका मकसद किसी पर कोई लेबल लगाना नहीं है, बल्कि ये एक टूल है, एक औजार है, जिससे हम खुद को और अपनी प्रेम कहानी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। क्योंकि आखिरकार इन सभी थ्योरीज से बढ़कर प्यार ही तो है जो हमारे जिंदगी को मायने देता है। जैसा कि फिलॉसफर इरविंग सिंगर ने कहा है, जिस इंसान की जिंदगी में प्यार है, उसकी जिंदगी कभी बेमतलब नहीं हो सकती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है। ये जो थ्योरीज हैं, ये हमें अपने बिहेवियर के पैटर्न को समझने के लिए एक भाषा देती हैं। और जब हम अपने पैटर्न को समझ जाते हैं तो उन्हें बदलने और बेहतर हेल्दी रिश्ते बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। और बस इसी एक सवाल के साथ
आज की बात को खत्म करते हैं कि क्या अपने अतीत को समझकर हम अपने भविष्य की प्रेम कहानी का एक नया और बेहतर चैप्टर लिख सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।